मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटीए पॉइंट एक्सपर्ट में। मैं हूं अनीस मलिक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5, जो कि ये पार्ट 5 में मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए आय तथा व्यापार आधारित प्रश्नों से। और ये आय तथा व्यापार आधारित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से लेकर 1-2 प्रश्न परीक्षा में अवश्य आता है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और मित्र अंत तक देखनी है। तो चलो समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो मित्र आज का टॉपिक है हमारा आय तथा व्यापार आधारित प्रश्न। और आय तथा व्यापार आधारित प्रश्नों से जो अनुपात समानुपात में ये टॉपिक आया है, इससे रिलेटेड मैं पारस्परिक संबंध को ऐसे बताना चाहता हूँ कि इसमें संबंध क्या है। देखिए मित्र, ये है हमारी आय और आय के 2 पहलू होते हैं। आय में अगर मैं पैसे कमाता हूँ तो मेरे इन कमाई हुई पैसों को मैं 2 प्रकार से सेविंग कर सकता हूँ, यानी कि 2 प्रकार से खर्च या बचत के रूप में प्रयोग कर सकता हूँ। 2 प्रकार से प्रयोग कर सकता हूँ। एक तो प्रयोग है मैं अपनी ज़रूरतमंद सामान के लिए खर्च करके, और खर्चा हो जाए फिर उसके बाद क्या करता हूँ मैं, बचत के लिए, यानी कि भविष्य के लिए बचत करके। यदि मैंने ये आय कमाई तो मैंने अपनी जीवन की इच्छाओं के लिए क्या किया, खर्च किया, और अपनी भविष्य के लिए मैंने क्या की, बचत की। तो मित्र आय के 2 पहलू होते हैं, एक तो खर्च और एक ये बचत। तो मित्र आप एक बात देखिए, आय और बचत का मेन साइंटिफिक रीजन क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे कमाए 10 रुपये, 10 रुपये कमाए और यहाँ पे खर्च कितने किए, मैंने 7 रुपये खर्च किए। और 7 रुपये खर्च किए तो मेरे पास कितने बचेंगे, 10 मेरे कमाई है उसमें 7 खर्च हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 रुपये। या ऐसा हो जाए ये 7 मिटा दिया जाए यहाँ से और मैं कहूँगा आपसे कि मेरी कमाई 10 रुपये है और 3 रुपये मेरे पास बचत है, तो मेरे पास खर्च क्या रहेगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7। तो मेरे पास खर्च क्या रहेगा, 7 रुपये। यदि ऐसा हो जाए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा खर्च भाई 7 रुपये है और मेरे पास अब जो बचे हैं रुपए वो 3 हैं, तो मैंने कितने रुपए की कमाई की होगी, मेरी आय थी वो क्या है, तो 7 रुपये का खर्च है, 3 रुपये बचे हैं। खर्च प्लस बचत क्या कहलाती है मित्र, आय। तो मैं यहाँ पे मेरी आय क्या रहेगी, 10 रुपये। यही संबंध है आय तथा व्यापार आधारित प्रश्न। और इसी आय तथा व्यापार आधारित प्रश्न से आनुपातिक संबंध से रिलेटिव परीक्षा में आते हैं प्रश्न, और इन्हीं प्रश्नों से रिलेटिव आज हम बात करने वाले हैं। चलो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 3:5:8 है। यदि सी की आय ए से 1495 रुपये अधिक हो तो बी की आय क्या है। देखिए यहाँ पे ए बी सी का मान दिया हुआ है, ए बी सी की आय का अनुपात दिया हुआ है। वो ए बी सी की आय का अनुपात क्या है, 3:5:8। और मित्र देखिए इन सभी की आयों से संबंधित एक बात की गई है। इन सभी की आय का जो अनुपात है वो देखिए वो क्या 3:5:8 है। और एक बात की गई है प्रश्न में कि सी की आय ए की आय से 1495 रुपये अधिक है, 1495 रुपये अधिक है। आप देखिए सी की आय ए की आय से 1495 रुपये अधिक है रुपयों में, लेकिन अनुपात में कितनी अधिक है, यहाँ से 5 रुपये। तो आपको ये जो रुपये अधिक हैं, आपको जो अनुपात दिया होता है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अनुपाती अंतर से भाग देते हैं। तो ये गणित की भाषा में कम या अधिक अंतर होता है। और यहाँ पे तुम्हारा अनुपातिक अंतर कितना है, देखना सी की आय आप ए की आय से कितनी अधिक है, 5 रुपये। तो यहाँ पे 5 का देंगे भाग, इसमें 5 दूनी 10, 4 बचे, 49 हो गए, और 5 नाम 45, 4 बचे, फिर 5 हो गए, 5 नाम 45। यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू मित्र आई हमारे पास 299 रुपये। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बी की आय क्या है। जब एक रेशियो की वैल्यू 299 रुपये है और यहाँ पे जो बी का रेशियो है वो 5 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगा, 5 × 299।
तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 नाम 45 का 5 हाँसुलाई 4, 5 नाम 45 और 4 49, फिर हाँसुलगी 4 और 5 दूनी 10 और 4 14। वो क्या आंसर रहेगा इसका, 1495। तो चलिए ये आपका आंसर सी मैच करता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आय तथा बचत में 9:7 का अनुपात है। यदि उसका खर्च 1600 रुपये हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए उसकी आय तथा बचत में उसकी आय और जो बचत का रेशियो है वो रेशियो क्या है, वो रेशियो है 9:7। और जो रुपए में जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, खर्च की। वो कितने खर्च करते हैं, वो व्यक्ति खर्च करता है 1600 रुपये। आप बताइए, ये जो रुपए दिए होते हैं, यदि योग दिया होता है तो योग का भाग देते हैं, यदि आय दी होती है तो आय का भाग देते हैं, बचत दी होती है बचत का। तो आपको जो 1600 रुपये दिए हुए हैं ये क्या है, खर्च का। मैंने आपसे बताया था। और हमारे पास जो अनुपात दिया है रेशियो वो क्या है, आय और बचत का। तो अब मैंने बताया था आय से यदि बचत घटा दी जाए तो क्या निकलता है, खर्च। तो मेरी आय 9 रुपये है माना जाए और बचत मेरी 7 रुपये है, तो खर्च मैंने कितने रुपए किए होंगे, 2। तो यहाँ पे मेरे खर्च का जो रेशियो वो कितना है, 2 है। और 2 रेशियो की वैल्यू 1600, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी रहेगी मित्र, यहाँ पे रहेगी एक रेशियो की वैल्यू 800 रुपये। तो पूछा गया है यहाँ पे कि उसकी आय क्या है। तो उसकी आय क्या है, देखो उसकी आय क्या है, आय का रेशियो कितना है, 9। अब एक रेशियो की वैल्यू 800 है, उसकी आय 9 है, तो 9 8 7200 रुपये। तो उसकी आय रहेगी 7200 रुपये। यदि पूछा जाता है यहाँ से उसकी बचत क्या है, तो एक रेशियो की वैल्यू 800 रुपये और उसकी बचत का जो रेशियो है वो है 7। तो 800 गुणा 7 क्या होगा, 5600 रुपये। यदि पूछा जाता है मित्र उसकी बचत, देखो यानी कि खर्च पूछा जाता, तो खर्च तो वैसे ही 1600 रुपये, वैसे भी 8 दूनी 1600 रुपये। तो देखो यहाँ से 7200 रुपये कमाता है, 1600 खर्च करता है, तो कितने बचते हैं उसके पास, 5600 रुपये। तो यही आनुपातिक संबंध आते रहते हैं। मैंने इसे इसलिए फॉलो करके बताया है कि आपकी समझ में आए बड़ा चढ़ा के। तो ध्यान देंगे, इसमें पूछा उसकी आय क्या है, तो उसमें उसकी मित्र की आय क्या है, 7200 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, रीता और गीता 6000 रुपये तथा 8000 रुपये कमाती हैं। दोनों 70% तथा 80% खर्च करती हैं, तो दोनों की बचतों का अनुपात क्या है। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो मेरे पास 2 लड़कियां हैं यहाँ पे, एक रीता और एक है मित्र गीता। और रीता गीता की जो कमाई है वो क्या है, एक तो कमाती है 6000 रुपये और एक कमाती है कितने मित्र, 8000 रुपये। तो उसने कहा है यदि अपनी कमाई से 70% और 80% खर्च करती हैं तो दोनों की बचतों का अनुपात क्या है। वेरी सिंपल, मैंने कहा था आय किसी की कितनी होती है, अपने आप में 100% रहती है। जब आय किसी की अपने आप में 100% रहती है और ये कमाई जो कर रही हैं वो 6000 रुपये और 8000 रुपये कर रही हैं, और जो इनकी बचत खर्च का जो अनुपात है, खर्च जो कर रही हैं किस प्रकार से कर रही हैं, ये कर रही है अपना 60% और ये कर रही है अपना 80%। तो देखिए मित्र, पूछा गया है बचत का अनुपात। यदि इसकी इनकम 6000 रुपये है और ये 60% खर्च करती है तो कितने परसेंट बचाती होगी, 40%। और इसका अनुपात देखा जाए क्या रहेगा, जब ये 8000 रुपये कमाती है अपने आप में आय क्या रहती है 100%, और इसमें से ये 80% खर्च कर देती है तो बचाती कितनी होगी, 20%। तो मित्र यही तो है इनकी बचतों का रेशियो। तो करना क्या है, 0 से 0 और यहाँ 0 से 0, और यहाँ पे जो आया निकल के क्या आया, 6 गुणा 4 2400, क्योंकि ये दोनों 0 थी। रेशियो 8 दूनी 16, 1600, यानी कि 20 गुणा 80 1600। 0 से 0 कटा और यहाँ पे क्या रहेगा, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। इनका जो रेशियो रहेगा मित्र ये क्या रहेगा, 3:2। तो देखिए
तो देखते हैं, जो 3:2 है जो नीचे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसका आंसर 3:2, क्योंकि 2400 अनुपात 1600 3:2 के अनुपात में कट जाएंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए और बी की आय का योग 14,000 रुपये है। ए अपनी आय का 70% तथा बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। उनकी बचतों में 9:8 का अनुपात है, तो बी की आय क्या है। देखिए यहाँ पे ए और बी की जो आय का योग है वो है मित्र कितने, 14,000 रुपये। और कहा गया है प्रश्न में ए अपनी आय का 70% बचत करता है और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो देखिए खर्च करता है, ये तो कर रहा है अपनी आय का 70% खर्च और ये कर रहा है अपनी आय का 80% खर्च। तो कहा जा रहा है उनकी बचतों में रेशियो दे दिया गया है, उनकी बचतों का जो रेशियो है वो क्या रेशियो है, वो रेशियो दिया गया है यहाँ पे 9:8। तो कहा गया है बी की आय क्या है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी हमेशा कि ये जो कमाई होती है वो 100% रहती है, और 100% जो ये कमाई कर रहे हैं वो कितने रुपए कमा रहे हैं, 14,000 रुपये। और इन्होंने आय में से मैंने अगर खर्च घटाया तो क्या बचता है यहाँ पे, बचत। जब मेरी बचत बचती है तो बचत का यहाँ पे तो परसेंटेज है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है मित्र, यहाँ पे रेशियो दिया गया है। या तो मेरा रेशियो के साथ बचत के रेशियो के साथ बचत की परसेंटेज मिल जाए, और या खर्च के परसेंटेज के साथ खर्च का रेशियो मिल जाए, तो क्वेश्चन संभव है, अन्यथा नहीं। तो मित्र देखिए यहाँ पे बचत का तो रेशियो दिया गया है, लेकिन बचत का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो आप देखते हैं ये ए अपनी आय का 70% खर्च करता है। तो ए की मैं यदि मैं ए की आय देखूं तो देखो ए जो अपनी आय का 100% कमाता है, यदि उसमें से 70% खर्च कर देता हो तो मित्र कितने बचाता होगा, 30%। यदि मैं बी के बारे में सोचूं, कहा जाए कि बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि ये कितने बचाता है, जैसे 80% खर्च कर देता है 100% में से, तो ये कितने बचाता होगा मित्र, 20%। ए का 30% बचत और बी की 20% बचत। और यहाँ पे मित्र मेरे पास क्या दिया गया है, बचत का रेशियो वो क्या है, 9:8, यानी कि रेशियो में लिख सकता हूँ 9/8। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 0 से 0 काटेंगे और 3 से कटेगा 9 3 बार और 2 से कटेगा 8 4 बार। तो यहाँ जाता है मेरा A/B बराबर 3/4। अन्यथा यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि A रेशियो B की जो वैल्यू है वो 3:4 है। तो ये इनकी क्या है, आय की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपसे बताया था यदि खर्च और बचत दोनों दिए जाएं तो विवेचना के आधार पर रेशियो किसके निकलते हैं, आय के। अरे आपको बचत और खर्च दोनों दे दिए जाएं तो आय निकाल सकते हैं हम, और आय और बचत दे दिया जाए तो खर्च निकाल सकते हैं, और आय और खर्च दे दिया जाए तो क्या निकाल सकते हैं, बचत निकाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे खर्च था और बचत थी, तो इसी के थ्रू मैंने क्या निकाला, ये आय का रेशियो। तो मेजर आय का जो रेशियो है 3:4 है, अनुपाती योग क्या है आय का, 3:4, और कुल योग क्या है मेरे पास रुपए में 14,000 रुपये। तो कुल योग में अनुपाती जब योग का मैं भाग दूंगा तो मेरे पास एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 2,000 रुपये। तो मित्र पूछा गया है यहाँ पे क्या, बी की आय क्या है। तो बी का रेशियो क्या है आय का, 4, और एक रेशियो की वैल्यू 2,000। तो बी की जो आय रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 × 4 8,000 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आप नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हैं और सेम ये पिछले सवाल के जैसा प्रश्न है, डिक्टो एकदम, जैसे कैसे कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रश्न है मित्र, ए और बी की आय का योग 33,000 रुपये है और ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात है तो बी की आय क्या है। तो देखिए यहाँ पे मित्र ये दिया गया है ए और बी, मैंने पहले भी ऐसे किया था, ए और बी की जो आय का योग है वो यहाँ पे कितना है, 33,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या है, ए अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है। देखो ए अपने आप में आय 100% रहती है,
तो वो मित्र कह रहा है कि ये अपनी आय का 60% खर्च करता है। जब 60% खर्च करता है तो कितने बचाता होगा? 40%। और बी जो अपनी आय का क्या करता है? बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है तो कितना बचाता होगा? 25%। तो उसकी बचत कितनी रही, यानी कि 25%। तो देखते हैं, देखिए ए और बी की यहाँ पे जो आय का योग दिया हुआ है वो मित्र दिया हुआ है कितना? 33,000 रुपया। और कहा गया है ये भाई आय जो होती है अपनी 100% रहती है, और ये कहा गया है कि ये जो खर्च कर रहा है अपनी आय में से वो 60% खर्च कर रहा है, और बी जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है? 75% खर्च कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये आय होती है, और आय इन दोनों की मिलाकर कितनी है? 33,000 रुपये। और मैंने कहा था आपसे यदि मैं आय में से खर्च घटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास? बचत। तो बचत किस प्रकार से होगी कि ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है मित्र, तो कितना बचाता होगा? 40%। बट्टे बी अपनी आय का कितना कर रहा है? 75% खर्च, तो कितना बचाता होगा? 25%। और ये इन्हीं बचतों का अनुपात दे दिया गया है मित्र, क्या? 4:3। इन्हीं जो ये बचत हैं और इनका बचत का अनुपात दे दिया गया है प्रश्न में 4:3। तो चलो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो इसे कटेंगे 5 से 8 बार, और ये 5 से कटेगा 5 बार। आपस में ये तो नहीं कट रहे हैं, लेकिन क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 × 8 24A बराबर 4 × 5 20B। तो ये कटेगा, यानी कह सकता हूँ मैं, लिखने में क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि ए रेशियो यदि बी देखूंगा तो ए की जो वैल्यू होती है वो बी के पास होती है, और बी की वैल्यू होती है वो किसके पास होती है? ए के पास। तो ये ए अनुपात बी हो जाएगा मेरा 20:24। इस अनुपात को मैं छोटा कर देता हूँ तो क्या होता है? कट रहा है कि 4 से, 4 पंजे 20 और 4 छक्के 24। मित्र ये जो अनुपात आता है, ये जो रेशियो आता है वो आता है आय का अनुपात। क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ यदि आपको बचत और खर्च के बारे में बताया गया हो तो आय का अनुपात आता है, ठीक है ना। तो देखिए जो इनकी आय है वो आय कितनी है यहाँ पे? 33,000 रुपये, लेकिन अनुपात योग क्या है? 11। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे मित्र कितनी रहेगी? यहाँ पे 3,000 रुपये। तो यहाँ पे पूछा गया है बी की आय, तो बी का रेशियो कितना है? 6 और 6 18, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को मैच करता है। 6 भाई, एक रेशियो की वैल्यू 3,000, तो 6 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 6 × 3,000 क्या आएगी यहाँ पे? 18,000, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है राम तथा श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है। यदि उनके खर्च में 2:1 का अनुपात है तो प्रत्येक की बचत 4,000 रुपये है, तो राम की आय क्या है? देखिए मैं इस प्रश्न को, ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न अक्सर करके परीक्षा में आते हैं, और इन प्रश्नों को मैंने अपने थंबनेल पर लगाया हुआ है बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट। तो मैं पहले इस प्रश्न को बेसिक से बता रहा हूँ आपको कि इसका बेसिक का तरीका क्या है। आप देखिए ये 2 व्यक्तियों हैं, और 2 व्यक्तियों की जो आय में अनुपात है वो 3:2 का अनुपात है, यानी कि इसकी आय है 3 और इसकी आय है 3:2 का अनुपात है। मैं यदि इसकी आय को 3x और इसकी आय को 2x मान लूँ, और जो बचत कर रहे हैं ये दोनों, वो क्या कर रहे हैं? 4,000 रुपये की बचत कर रहे हैं। यदि मैंने आय में से बचत इनकी घटा दी, दोनों की 4,000 रुपये बचत है, बचत घटा दी तो क्या होगा? आय में से बचत घटाने पर क्या होता है? खर्च। तो खर्च का जो रेशियो है वो मित्र दिया गया है यहाँ पे 2:1। तो ये तो एकदम कंडीशन है क्या? बेसिक की, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि 1 × 3x माइनस के 4,000, और यहाँ पे 2 दूनी 4x माइनस के 2 चौके 8,000। तो देखिए यहाँ पे ये पक्षांतर यानी कि छोटे बड़े के पास जाते हैं और पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं।
तो देखिए 3x इधर इधर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस हो जाएगा प्लस का, तो 4 में से 3 माइनस घटेंगे तो x बचेगा। और ये माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 8000 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4000। तो मित्र मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या है, 4000 रुपये। और कहा जा रहा है कि a की आय कितनी है और b की आय कितनी है। तो a की आय थी 3x और x की वैल्यू क्या है, 4000, तो a की आय क्या रहेगी यहाँ पे 12000 रुपये। ऐसे ही b की आय थी 2x और एक x की वैल्यू 4000, तो यहाँ पे b की आय क्या रहेगी, 8000 रुपये। तो मित्र कहने की बात यह है, ये तो है क्या एकदम बेसिक। यदि आपसे कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो देखो बेसिक से कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये दो व्यक्ति हैं और हमने यहाँ पे लिया हुआ है क्या, इनकी आय, और इनकी आय क्या है 3:2, और जब इनका क्या दिया गया है, खर्च, और खर्च का जो रेशियो है वो दिया गया है 2:1। जब मैं आय में से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये बेसिक था। जब मैं आय में से और जब बेसिक यानी खर्च घटाऊँ तो क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगी बचत, जो कि बचत क्या है दोनों की, 4000 रुपये, और यहाँ पे भी क्या है, 4000 रुपये है। मित्र ये बेसिक है और बेसिक इस प्रकार से होता है, लेकिन हमें जब परीक्षा में बैठते हैं तो इस प्रकार से कोई प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि ये लेंथी होता है। अभी तो चलो समान है, अभी अलग अलग बचता होंगी तो टाइम लगता है। तो एकदम प्रॉपर, एकदम परफेक्ट, एकदम पर्सनल तरीका बता दूंगा मैं आपको अपना आज, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका रहेगा आपका। तो करना क्या है मित्र, ये ध्यान से देखना कि मेन चीज़ होती है हम आय कितना भी कमाएं, लेकिन मेन चीज़ क्या रहती है, हमारा खर्च। आपको ऐसी कंडीशन के सवाल देखते हैं तो इन खर्च के जो रेशियो है इस पर ध्यान देना है। आपको पता है जब आय हमारी 10 रुपया है और हम 14 रुपये या 15 रुपये खर्च करेंगे तो 5 रुपये का कर्जा होगा ना। और बचत तो कितनी भी कर लें, 10 से ज़्यादा बचत नहीं कर सकते ना। जब 10 रुपये से 7 बचाएंगे, 8 बचाएंगे तो हमारे भविष्य में काम आएंगे। तो यानी बात यह है कि आय से ज़्यादा क्या नहीं करना है, हमको खर्चा नहीं करना है। खर्चा कैसे करना है, औकात के हिसाब से करना है। समझ में आ रहा है ना। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, खर्चा है। वही खर्चा ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, कर्जा ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या रखना है आपको, खर्चे के रेशियो पे देना है ध्यान। और मैं इसी बेसिक से बनाऊंगा कॉन्सेप्ट। करना क्या है आपको ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्नों करने के लिए, ये जो खर्च है तो खर्च का देखो यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन बनाई तो क्या हुआ, ये खर्च के रेशियो से आय के रेशियो से गुणा हुआ, नहीं हुआ तो हुआ किससे, क्रॉस गुणा हुआ। तो आप अपने खर्च से आय के रेशियो से गुणा कीजिए, वो क्रॉस गुणा कीजिए। तो 2 दूनी 4, यहाँ पे भी हुआ था 2 दूनी 4। यहाँ पे इससे इसका गुणा कीजिए, ऐसे साइन दे देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ कीजिए तो 1 तिया 3। तो मित्र यहाँ से यहाँ पे भी हुआ था 1 तिया 3। अब आपसे देखा जाए तो आय का गुणा हुआ, तो गुणा तो बचत का भी हुआ ना। तो इस खर्च के रेशियो से देखो बचत का गुणा, और यहाँ पे भी देखो बचत का गुणा, 1 चौका 4 और 2 चौके 8। ऐसे आप भी बचत से बचत का, खर्च से बचत का गुणा कीजिए। 1 गुणा 4 क्या रहेगा यहाँ से, 4000, और 2 गुणा 4 क्या बनेगा यहाँ से, 8000। तो आपकी जो नई इक्वेशन है जो क्या बन के आई है कि आपकी जो बचत यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे जो आपकी आय थी ये क्या थी, 3:4। यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का। तो मित्र यहाँ पे जब 1 का अंतर 4000 को डिनोट करता है तो पूछा जा रहा है आपको कि ए की आय कितनी है, तो 4 तिया 12000 रुपये, और बी की आय कितनी है, 4 दूनी 8000 रुपये। तो चलिए ये इनके आंसर 12000 और 8000। तो पूछा गया था इसमें ए की आय कितनी है, तो यानी कि राम की आय पूछा गया था। राम की आय कितनी है, वो क्या है, 12000 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मित्र प्रश्न है, ए तथा बी की आय का अनुपात 9:7 है। यदि उनके खर्च का अनुपात 4:3 है, यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हों तो बताओ उनकी आय का योग क्या है। तो मित्र देखिए, मुझे ये बेसिक से तो बताना नहीं है, मुझे बताना है कॉन्सेप्ट से। तो देखिए मुझे कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्या होना चाहिए, आय, और आय का जो रेशियो है, ए और बी की आय का रेशियो है वो क्या है, 9:7
7। और मेन चीज़ रहती है मित्र क्या, खर्च। जो उनके खर्च का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है उनके खर्च का, 4:3। और जो उनकी बचत जो कर रहे हैं वो बचत कर रहे हैं दोनों 200 रुपये की, और ये भी कर रहा है 200 रुपये की। ये परफेक्ट तरीका है, इससे अलग कोई और अच्छा तरीका नहीं होगा, मैं इसका वादा करता हूँ आपसे। और बताइए करना क्या है, हम ऐसे प्रश्नों कैसे करते हैं मित्र, ए और बी की आय का अनुपात है और ए बी के खर्च का अनुपात है, ये दोनों की समान समान क्या है, बचत है। तो मैंने कहा था यहाँ पे खर्चे के अनुपात को ध्यान देना है, क्योंकि आपको खर्चा संभाल के करना है मित्र। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या होता है, इस खर्चे से इसका गुणा कीजिए आय के रेशियो से, 4 सत्ते 28। ऐसे इसके गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 3 × 9 27। अब इसी खर्चे से एक बार यहाँ गुणा कीजिए बचत में, 3 दूनी 6। और यहाँ पे गुणा करेंगे खर्च के रेशियो से, यहाँ क्रॉस करते हैं, ध्यान देंगे, 4 दूनी 8। तो आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पे जो डिफरेंट है वो क्या है, 1, और यहाँ पे जो डिफरेंट है वो क्या है, 200। तो मैं कह सकता हूँ एक रेशियो की वैल्यू क्या कहती है, 200 को डिनोट करती है। मित्र पूछा गया है यहाँ पे, तो उनकी आय का योग क्या है, तो उनके आय का योग देखा जाए तो ए की आय क्या रहेगी, 2 × 9 18,000 रुपये, 1800 रुपये सॉरी। और यहाँ पे बी की आय देखी जाए तो बी का रेशियो है 7, 200 × 7 1400 रुपये। यदि इनका आय का योग कर दिया जाए तो कितना रहेगा मित्र, 3200 रुपये। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 और 7 16, 16 दूना 3200 रुपये। तो आपके ऑप्शन नंबर डी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि इनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हों तो बताइए पहले व्यक्ति की आय क्या है। तो मित्र मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जब खर्च आय का अनुपात है पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का, मैंने कहा था आय के रेशियो लिखना है आपको। जो आय का जो रेशियो है मेरे पास, वो रेशियो क्या है मित्र, 5:3 है। और जो खर्च है, जो खर्च का रेशियो है, वो खर्च का रेशियो दिया गया है यहाँ पे कितना, 9:5। करते रह जाएंगे लेकिन समझ नहीं आएगा, और इससे कोई तरीका आपके अलग काम नहीं आएगा। ये बेस्ट तरीका रहेगा आपका। तो मैंने कहा था जो बचत करते हैं मित्र, जो बचत है उनकी जो पैसों में बचत है, ये तो करता है 1300 रुपये की और ये करता है 900 रुपये की। मैंने एक ही बात कही थी, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, खर्च के रेशियो पे ध्यान देते हैं। जब खर्च हम आय के अनुसार करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को खर्च के रेशियो पे ध्यान देते हैं मित्र। करेंगे क्या कि क्रॉस गुणा करेंगे इस रेशियो का, इससे तो 9 27, इसका 5 × 5 करेंगे तो 5 25। आप देखते हैं एक बार जब इससे इसका गुणा हुआ तो एक बार खर्च के रेशियो से यहाँ पे भी गुणा होता है बचत का। तो ध्यान देंगे 13 पंजे 6500 और यहाँ पे होगा 9 नाम 8100। यहाँ पे कितना अंतर है मित्र, यहाँ पे जो अंतर है वो कितना है 1600 का, और यहाँ पे जो डिफरेंट है वो कितने का है 2 का। तो 2 रेशियो की वैल्यू 1600, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 800 रुपये। और पूछा गया है कि एक ही वैल्यू कितनी, अरे मैं तो दोनों की निकाल दूंगा ना। तो 8 5 40, 4000 रुपये। और बी की पूछी जाए तो 8 तिया 2400 रुपये। तो ये इसका आंसर है मित्र, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है मित्र। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो मित्र चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.